हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज मनोज कुमार एम के। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक रहेगा कॉल सेंटर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कॉल सेंटर का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो देरी ना करके चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आज हम ये जानना चाहेंगे कॉल सेंटर की जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मैंने आपको पहले बताया। एडवांटेजेस क्या क्या है, सपोज इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज आप फ्रेशर है, सपोज आपका बीकॉम कंप्लीट किए, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है और आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज। आप चाहे तो कॉल सेंटर, बीपीओ, केपीओ जॉब में जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट जस्ट आपका कम्युनिकेशन बेस्ड होता है ये। सपोज आप डोमेस्टिक बीपीओ में जॉब करना चाहते हैं तो उसमें आपका क्या रहेगा कि डोमेस्टिक बीपीओ में आपकी सैलरीज जो है, फ्रेशर के हिसाब से मैं बात करूं तो उसमें आपका 10 से शुरू होके, यदि 2020 का मैं बात करूं तो ये 10 से 12 या 15 के बीच में ये डोमेस्टिक बीपीओ में। और ये डिपेंड करता है ये आप किस लोकेशन पे कर रहे हैं, कौन सी स्टेट में कर रहे हैं। तो स्टेट वाइज इसका जो सैलरी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, राइट। यदि आप इंटरनेशनल बीपीओ की बात करेंगे या केपीओ की बात करेंगे, बीपीओ का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ दोस्तों। बीपीओ जो होता है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, ठीक है। केपीओ मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बीपीओ एंड केपीओ बोथ आर डिफरेंट। यदि आप बीपीओ में जाना चाहते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड है डोमेस्टिक बीपीओ में जाने के लिए, तो बेसिकली वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने से भी चलेगा। तो जैसे आप इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज बेस्ड वो होता है, जैसे तमिल, कन्नड़, बंगाली, जैसे डिपेंडिंग ओनली फॉर कंपनी बेस्ड, कि कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप ज्वाइन कर रहे हैं उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप जो है इंटरव्यू दे सकते हैं और उस हिसाब से आप आपकी लाइफ को और आपके कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। यदि मैं केपीओ की बात करूं, वो होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बीपीओ से। तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और इंग्लिश जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। और इसमें आपको सैलरी शुरुआत में, यदि आप फ्रेशर है तो आपको 20 से 22-25 तक आपको मंथली सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल बीपीओ की। इंटरनेशनल बीपीओ की होता है दोस्तों जिसका इंग्लिश जो होता है टोटली एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें वो आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बीपीओ होता है वो होता है यूएस यूके प्रोसेस होता है, सपोज डिफरेंट कंट्री होता है, राइट। तो आपको क्या करना होता है, आपको इंटरनेशनल बीपीओ में क्या करना पड़ता है, आपको जो क्लाइंट जो रहते हैं वो आउट ऑफ कंट्री, तो उनसे आपको बात करना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनका जो लैंग्वेज है, आउट ऑफ कंट्री लोगों जो रहते हैं यूएस, यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उनका जो वे ऑफ टॉक है, तो आपको उस हिसाब से उनसे कम्युनिकेट करना है थ्रू दू टेलीफोनिक कॉल्स हो गया, या आप जैसे कि चैट प्रोसेस है, चैट करते हैं। तो उस हिसाब से ये कंपनी आपको जब रिक्रूट करेगा, जो कोई भी एचआर कंपनी का, तो ये आपका वो डिटेल सारे देखेगा कि आपका जो वे ऑफ टॉक कैसा है, आप उस क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बीपीओ मैंने आपको बताया था दोस्तों, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज टोटली डिपेंडिंग डोमेस्टिक बीपीओ। डोमेस्टिक बीपीओ क्या है दोस्तों, डोमेस्टिक बीपीओ ये है कि इंडिया, ओनली इंडिया के अंदर जो होता है वो होता है डोमेस्टिक बीपीओ। सपोज अभी हम बात करेंगे, आप अमेजोन कर लीजिए तो उसको डोमेस्टिक बीपीओ भी होता है। और जैसे फ्लिपकार्ट का हो गया, जैसे आप एयरटेल की बात करेंगे, पोस्टपेड प्रीपेड सर्विसेज भी है, तो यहाँ पे हम इनको डोमेस्टिक बीपीओ कहते हैं। और जो हम इंटरनेशनल बीपीओ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आउट ऑफ कंट्री होता है, राइट। जैसे आपको यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। तो उस हिसाब से ये आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हो गया। अभी हम बात करेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के जो बिजनेस है, अभी जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ई कॉमर्स के बिजनेस जो है, अभी आपको फिलहाल पता होगा जो अभी मार्केट में बेटर ग्रो कर रहा है। पर फिलहाल अभी कोविड-19 की वजह से आपको दोस्तों पता होगा जो बिजनेस है टोटली इकोनॉमिक डाउन हो चुका है देश का, टोटली कंट्री का। तो इस हिसाब से अभी बिजनेस डाउन है। जब भी आफ्टर लॉकडाउन, जब भी मार्केट रिप्लेस होता है, तो उस हिसाब से जो क्या है आपको उसमें बात करते थे दोस्तों। जैसे मैंने आपको ई कॉमर्स के बारे में बता रहा था, ई कॉमर्स समथिंग जैसे हो गया लुमिनस हो गया, ठीक है। जैसे आपका डिलाइट्स हो गया, टीसीएल हो गया, जो सी कंपनी है आज की डिपेंड जो मार्केट के बेस, उसी हिसाब से ई कॉमर्स होता है। अभी जैसे दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि एडवांटेजेस क्या क्या है। सब यदि आप बीपीओ में ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट आपको कैरियर ग्रो करना है और आप आपकी कम्युनिकेशन को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यदि हम एमएनसी कंपनी की बात करेंगे तो उसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल बोथ रहता है। यदि आप डोमेस्टिक बीपीओ में ज्वाइन करते हैं तो उसमें शिफ्ट जो होता है वो 24/7 होता है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा,
ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जैसे कि आप फ्लोर हिट करते, ऑपरेशन में आप मूव होते हैं, तो उसमें आपका जो 7 होता है ये 24/7 होता है। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। आप चाहेंगे मुझे शिफ्ट चाहिए 10 से 7, वो नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑपरेशन के ऊपर, मैनेजर के ऊपर, टीम लीडर के ऊपर और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिस ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है। सपोज आपका जो आप जैसे कि ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जो शिफ्ट रहता है वो एवरी वीक जो है वो चेंज होता है, आज पर रोस्टर होता है। और आपका जो ऑफ मिलता है वो ऑफ में आपको मिलता है आज पर ऑपरेशन डिपेंडेबल। जैसे आपको कभी सैटरडे मिलेगा, कभी मंडे मिलेगा। शिफ्ट की बात करें तो कभी आप 3 से 6 कर सकते हैं, 7 से 4, 12 से 9 भी कर सकते हैं और नाइट शिफ्ट इंक्लूडिंग है। ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेशन के ऊपर, ये एक चीज़ है। और एडवांटेजेस जैसे हमको बताया था कि आपका कम्युनिकेशन आप ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद कुछ दिन करने के बाद आप इसमें प्रमोट भी हो सकते हैं। प्रमोट करने के लिए इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है। जैसे आप फर्स्ट कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर में ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपका KMT का पोजीशन होता है जो नॉलेज मैनेजमेंट टीम होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों DS2 होता है जो टीम लीडर का होता है। उसके बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर का, उसके बाद होता है डिप्टी मैनेजर, उसके बाद होता है मैनेजर, उसके बाद होता है सीनियर मैनेजर। ऐसे बहुत सारे रैंक होता है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बेसिस में आपका जो है प्रमोशन मिलता है, ठीक है। ये हो गया एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है दोस्तों? यदि आप फ्रेशर है और BPO में कैरियर करना चाहते हैं, डिसएडवांटेज की बात मैं ये करूँ कि पहले तो आप इसमें आप आपके कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं तो इसमें एक चीज़ है टाइम का। टाइम पे क्या है, जैसे कि आपका जो टाइम टेबल रहता है ये फ्लेक्सिबिलिटी टाइमिंग है 24/7। टाइम टेबल यदि आपका दोस्तों ठीक नहीं रहेगा, हो सकता है आप सपोज आप नया है तो आप कभी नाइट शिफ्ट में आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकता है उसमें आपका कोई बॉडी का प्रॉब्लम हो सकता है या तबीयत का, उसमें यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट आज पर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, आज पर कंपनी रिक्वायरमेंट आपको 24/7 में जैसे भी आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं आज पर HR पॉलिसी वो आपको उस हिसाब से एग्री करना होता है, जो आपकी सारा डिटेल्स टर्म एंड कंडीशन ऑफर लेटर में इंक्लूड रहता है दोस्तों, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये जो आज हमारे टॉपिक था ये कॉल सेंटर के बारे में था, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस था, ठीक है। तो अभी मैं दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में नया आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए और दिल से एक लाइक भी आप कर सकते हैं। आपका जो सुझाव और ओपिनियन है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्कार।